अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हें पता है, मैं जब इस घर में आया था मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे भाई शंभू को बर्बाद करना। बहुत कोशिश की, लेकिन जो सबसे घातक वार किया है ना, वो तुमने किया अपने भाई शंभू पर। उसे बूंदी के हवाले करके तुमने उसे जीते जी मार दिया। सच नहीं कह सकते थे हम मजबूर थे। मजबूर के साथ साथ तुम डरपोक हो। तुमने क्या कुछ नहीं किया महुआ ने तुम्हारे लिए? कितने सैक्रिफाइस किया तुमने क्या किया राधे? हाँ? अरे काहे परेशान करे हो इन्हें? रुला दिया ना इन्हें। अरे अभी अभी मौत के मुंह से जिंदा होकर आए हैं। बड़ी बेशर्म किस्म की इंसान हो तू बूंदी। बेशरम? अब तुम हमें बेशरम कहो, बदचलन कहो, हमें ठेले भर का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबके सामने तो तुम हमें भाभी बुलाओगे ना। अब हम इस घर की बड़ी बहू जो बन चुके हैं, और अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो हमारे मुताबिक चलना होगा। अरे जब अपनी सगी बहन को खाकर हम ढकार तक नहीं लिए, तो सोचो तुम दोनों का क्या हाल करेंगे। बहुत अच्छा काम किया राधे जी। हम सोचे भी नहीं थे कि बूंदी ऐसी हो जाएगी, अपनी बहन की शादी खा गई। अरे महुआ, कहीं तूने तो कुछ गलत ना किया ना? ए महुआ, तू चिंता मत कर। अरे हम माँ और बुआ जी ना हवेली जाएंगे और अम्मा जी को ना अपने तरीके से समझाएंगे। हाँ अबलू भैया, आप चाय लेंगे? और बुआ जी, आपको तो अदरक वाली पसंद है ना? हम ना चौचक अदरक वाली चाय बनाएंगे आपके लिए। अब सब सीख गए हैं। हम तेरी यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं और तुझे अदरक वाली चाय की पड़ी है। भविष्य का मामला तो महादेव संभाल लेंगे, और जो वर्तमान है ना, उससे डगमगाने वालों में से ना है हम। मजबूरी में मुंह छुपाकर बैठने की आदत ना है हमारी। ये दरवाजे पर कौन है? हम देख के आते हैं बुआ जी। ये कौन रख गया? अरे इतना महंगा टीवी ये कौन दे गया? पता ना बुआ, बाहर तो कौन था ना, तो हम टीका अंदर उठा लाए। आज की सनसनीखेज खबर। सहजनवा गांव की सरपंच दुर्गा जी के घर हुई अनहोनी। घर की बड़ी बहू बूंदी ने चाय में जहर मिला के पूरे परिवार का किया सर्वनाश। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संगीन जुर्म के पीछे उसी परिवार की बड़ी बहू बूंदी का हाथ है। छोटे साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं महुआ, शांत हो जा महुआ। छोटे साहब, हमें जाना होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें जाना होगा। छोटे साहब। महुआ, रुको। नहीं अधिराज, छोटे साहब है ना, जी ने सबको मार दिया। हम वही देखे, वो न्यूज़ में आया था, सबको मार दिया जी ने। हमें जाना होगा। नहीं महुआ, शंभू और पूरा परिवार ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी माँ से एक बार बात कर लो बस। घर सर पे उठा लेती हो तुम। हाँ बेटा। माँ, बस ये महुआ को एक बार बता दो कि शंभू और पूरा परिवार ठीक है। हाँ।
कहा ना, अब तो यकीन हो रहा है। मां, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। तो फिर ये सब कहाँ है अधिराज? फ्यूचर, इस परिवार का भविष्य ऐसे ही भयानक होगा अगर तुम वहां नहीं हो तो। अब रुको 1 मिनट। ये रहा पूरा परिवार, एक एक करके पूरा परिवार बूंदी ऐसे ही खत्म करेगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम मां नहीं हो। बिना कुछ सोचे समझे हार मानकर बस तुम घर छोड़कर आ गई। कैसे छोड़कर आ सकती हो तुम? हाँ महुआ, तुम एक बहू हो, एक पत्नी हो। माना कि बूंदी ने धोखे से तुम्हारी जगह ली, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा तलाक नहीं हुआ, याद है ना? और कायदे से बूंदी की शादी भी नहीं हुई है शंभू से। तो वो घर अब भी तुम्हारा है, और शंभू भी तुम्हारा है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से रस्म शुरू करते हैं। हम इसी घर से विदा होकर इसी घर में वापस आएंगे, घर की बड़ी बहू बनकर। अम्मा जी, एकदम पगला आ गई है ये लड़की। फिर से आ गई। तुम फिर से यहाँ आ गई। देखो, अगर हमारी रस्म बर्बाद करने की कोशिश करी हो ना, तो अभी के अभी वापस चले जाओ। अब हम शंभू जी की पत्नी बन चुके हैं। छोटे साहब हमरे पति हैं और हमेशा हमरे रहेंगे, और हमरे होते हुए हमरा पति को और औरत के साथ रस्म करें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे पगला गई है का? कौन सा पति है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बड़बड़ाई जा रही है। अब शंभू बूंदी का पति है।
छोटे साहब हमरे पति हैं। अब बस कर, तब शादी होने से तो रोकी नहीं तूने, अब काहे रस्मों को रोक रही है? ए महुआ, चल निकल यहाँ से, वरना हमारी बंदूक की गोली तेरे सीने से जान निकाल देगी। कोनो शादीशुदा आदमी के साथ चाहे कितने भी फेरे ले लो, खुद को अपनी पत्नी बना के रख लो, क्या फर्क पड़ता है? ये रिश्ते में कहलाएंगी तो आप हमेशा दूसरी औरत जो हमसे हमारी जगह छीनना चाहती है, और जब आपका ब्याह हुआ ही नहीं तो ये सब करके क्या हासिल कर लेंगे? इसीलिए इलावा रखिए और पका के खा जाइए, किसी काम तो आएंगे। ए महुआ, रुक जा भाई। कहा ना तुझे, एक कदम और आगे नहीं, वरना गोली से उड़ा देंगे तो का। घर की बहू को घर में ही मारेंगी तो फिर पक्का जेल जाएंगी अम्मा जी। अरे क्या इज्जत रह जाएगी आपके समाज में? गांव के लोग सब थू थू करेंगे, और वो तो वैसे ही करने वाले हैं जब उन्हें ये पता लगेगा कि अम्मा जी का प्यारा पोता एक पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से ब्याह कर लिया। बस करो महुआ। आखिर क्यों कर रही हो ये सब? जब रोकना चाहिए था तब तो तुमने रोका नहीं ना हमें। शादी होने दी ना तुमने। अब क्या फायदा है सबका? एक बात कान खोल के सुन लो महुआ, तुम्हारे और हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। आपकी पत्नी हम हैं। तलाक हो गया है तेरा, चल निकल यहाँ से। बड़ी आई पत्नी है हम, और तुम्हारा इस घर और परिवार में कोनो हक ना है महुआ। अरे हर चीज का मजाक बना कर रख दिया इसने। जाती अपने आप से बाहर या लठाक बुलाकर धक्के मार कर निकलवा दे तुमको। चांद, तेरा तलाक हो चुका है शंभू से। अपना तमाशा बंद कर और निकल यहां से। शंभू, बाहर निकाल इसे। माफ कीजिएगा अम्मा जी, पर हम जाएंगे तो नहीं। हमारा आदेश है शंभू, बाहर निकाल इसे। महुआ भाभी इसी घर में रहेगी। हाथ छोड़ शंभू का। और तू कौन होता है महुआ को रोकने वाला? शंभू, निकाल बाहर कर इस मनुष्यत को। मैं भी इस घर का बेटा हूं अम्मा जी, और भूलिए मत, आज आपके घर का वारिस जिंदा है तो मेरी बदौलत। उसे किडनी मैंने दी है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? महुआ भाभी ने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे पलकों पर बिठाने की बजाय आप लोग उसे बाहर फेंक रहे। मेरे रहते तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अम्मा जी, मेहमान के तौर पर ही सही,
लेकिन महुआ भाभी इसी घर में रहेगी। ठीक है, रहना है तो रहे इस घर में, और देख हमारी रस्में पूरी होते हुए, ठीक है? जब हम अपने पति के साथ गृह प्रवेश करेंगे ना, तब तुम ताली मारना हमारे लिए महुआ। हमरे होते हुए आपकी एक भी रस्म पूरी नहीं होगी। भाभी, हाँ? अब ठीक हो? बहुत परेशान दिख रही हो। जो सब कुछ हो रहा है ना हमारे परिवार के साथ शीला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में महादेव चाहते कहाँ हैं। भाभी, कभी कभी हमें जहाँ जाना है वहां पहुंचने के लिए इम्तिहान पार करना पड़ता है। महादेव पर भरोसा रखिए, शंभू का कभी बुरा नहीं होगा। शीला, और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे हमारे परिवार को और हमारे शंभू को। हम देखते हैं कौन है वहां, कौन है? जुआ है। हम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। भाभी, कोई नहीं, जुआ था। भाभी, आप रहने दीजिए, हम करते हैं। हाँ, हम करते हैं। जुआ बोल? दिमाग माँ गोबर भरा है तेरे? मना किए थे ना, है? कहाँ आया वापस? कैसे नहीं आते हम आज? हमारा राधे वापस आ गया। अब उसके बगैर रह नहीं सकते हम आज। अगर हमारी बात ना मानी ना तो हमेशा के लिए खो देगा उसे। जेल जाएगा का तू? अरे रहने दीजिए ना अम्मा जी, अब बच्चे थोड़ी ना बचे, काहे कान मरोड़ रही हैं? जरूरत है इसकी। एक तो घर में वैसे ही बवाल चला है, ऊपर से ई। अम्मा जी मान जाइए ना, हम रास विलास में रह लेंगे अम्मा जी। हमको मत भेजिए, मान जाइए ना। अब ना हमको अकेले रहना बहुत खलता है। हमारा बेटा लौट आया है और हमको अपने बिटवा के साथ रहना है। चल ठीक है, करते हैं कुछ। पहले बूंदी की गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाए। छोड़ अब। महादेव, आप ही काहे कर रहे हैं कि पीछे का कारण तो हम ना ही जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि आप हमरा कभू बुरा ना ही चाहेंगे। हमेशा हमरे लिए सही रास्ता चुनेंगे और हमें भरोसा है कि हमें ये रास्ता हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। आप ही का आशीर्वाद है इसमें, और इसी की मदद से हम जीजी को उनकी सही जगह दिखाएंगे। छोटे सांप की जिंदगी से उन्हें हमेशा के लिए बाहर करेंगे।
अम्मा जी। देखा जी, जैसी करनी वैसी भरनी। महुआ, महुआ क्या कर रही हो? सांप है, काट लेगा, पीछे हटो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। छोटे साहब, हमरे ई पवित्र रिश्ते में महादेव का आशीर्वाद है। अब वो जो भी परीक्षा लेना चाहें हम तैयार हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे।